हेलो। ओके, तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं डेली वन प्रॉब्लम सॉल्यूशन डी बटू यूनिवर्सिटी का मैथ्स वन का मैथमेटिक्स वन का। अपन एग्जाम तक हर रोज एक प्रॉब्लम लेंगे और उसका सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है? ओके, चलो शुरू करते हैं अपन। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके सामने है। अपना फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स, सेकंड टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, थर्ड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है रिडक्शन फार्मूले एंड कर्व ट्रेसिंग, एंड लास्ट वाला जो है वो अपना इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन 2022 में, और ये है यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो, इसमें आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है x डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्स प्लस वाई डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वाई, इसकी वैल्यू 0 दिखाना है। कितनी दिखाना है? 0 दिखाना है। वेरी गुड, प्रूव दैट का क्वेश्चन है ना ये, प्रूव दैट का क्वेश्चन। x इंटू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्स प्लस वाई इंटू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वाई, इसका आउटपुट अपने को 0 लाना है। ओके, और इसके लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया है? उन्होंने अपने को u दिया है। क्या दिया है? u कितना दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन y प्लस टैन इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ये अपना u है। ओके, अब देखो, कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ दिखता है, कैसा? ऐसा x इंटू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्स प्लस y इंटू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वाई, ऐसा कुछ दिखता है। या कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है, एक्स स्क्वायर डब्ल्यू टू यू बाय डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डब्ल्यू टू यू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर डब्ल्यू टू यू बाय डब्ल्यू वाई स्क्वायर। आपको क्वेश्चन के अंदर ये या ये ऐसा कुछ दिखता है, तो भैया ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं यूलर्स थ्योरम के। किसके प्रॉब्लम होते हैं? यूलर्स थ्योरम के प्रॉब्लम होते हैं। अब अपने को मालूम है, अपने को क्या मालूम है? अपने को बहुत कुछ मालूम है। यूलर्स थ्योरम का ये पहला स्टेटमेंट है, सही बात है कि नहीं? और ये वाला दूसरा स्टेटमेंट है। ओके, इसको अपन पहला बोलेंगे, इसको दूसरा स्टेटमेंट बोलेंगे। तो यूलर्स थ्योरम के अंदर इसका राइट हैंड साइड कितना होता है? n इंटू यू होता है, और ये वाले स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड कितना होता है? n इंटू एन माइनस वन इंटू यू होता है। ओके, अब आपने क्वेश्चन के अंदर पूछा है ये वाला पार्ट, x इंटू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्स प्लस वाई इंटू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वाई वाला पार्ट पूछा है। तो यहां पे अपन ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय यूलर्स थ्योरम। अब देखो, यूलर्स थ्योरम के लिए सबसे पहले अपने को डिग्री कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? डिग्री कैलकुलेट करना पड़ता है। डिग्री बोले तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। डिग्री मतलब n इंपॉर्टेंट होता है। तो अब n कैसा कैलकुलेट करेंगे? वो तो बहुत ही सिंपल है। एक मैं रिप्लेसमेंट करूंगा, रिप्लेस x बाय एक्स टी एंड y बाय वाई टी। अब अपन ये क्यों कर रहे हैं? x बाय एक्स टी को बोले तो x को रिप्लेस करना है xt से, और y को रिप्लेस करना है yt से। इसके अंदर ये जो u है ना, इसके अंदर। लेकिन ये अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद अपने को n मिलेगा।
और अपने को n क्यों चाहिए? क्योंकि n इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम के अंदर n इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो अब अपन इसके अंदर ये जो u है इसके अंदर अपन जहां पे x दिखता है वहां पे xt रखेंगे, जहां पे y दिखता है वहां पे yt रखेंगे। एकदम सिंपल है, यहां पे yt आ जाएगा, यहां पे xt आ जाएगा। ओके, अब कुछ काटा काटी मतलब कैंसलेशन होता है क्या? हाँ होता है, tt कैंसल हो जाएगा, यहां पे भी tt कैंसल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? बचेगा u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय y प्लस टैन इनवर्स ऑफ कितना? y बाय x। ओके, ये बचेगा। ओके, लेकिन जो भी बचा है, जो भी बचा है मतलब ये क्या है? अरे ये तो अपना u है, देखो ना, ये और ये सेम टू सेम है, यही बचा है ना, ये तो क्या है? अपना u है। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन इसको u एज अ पुट कर सकते हैं। तो इसको अपन निकालेंगे और उसके बदले u रखेंगे। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला u इक्वल टू u। ओके, अब u इक्वल टू u मिला, इसका मीनिंग क्या है? देखो, अब ये जो राइट हैंड साइड का u जो है उसको मैं 1 इंटू यू लिख सकता हूं, क्योंकि 1 इंटू यू कितना होता है? u ही होता है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये जो 1 है, ये 1 को मैं t का पावर 0 लिखूंगा। 1 को क्या लिखा? t का पावर 0 लिखा। लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि t का पावर 0 इसका आउटपुट 1 ही होता है। किसी का भी पावर 0 है तो भैया उसका आउटपुट 1 होता है। किसी का भी पावर 0 है, 2 का पावर 0 1 होता है, 3 का पावर 0 1 होता है, t का पावर 0 1 होता है। तो मैंने ये 1 को क्या लिखा? t का पावर 0 लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहां से मुझे वैल्यू मिलती है n की। किसकी? n की। n क्या होता है? ये जो t का पावर है वो अपना n होता है। तो भैया मुझे यहाँ पे n क्या मिला? 0 मिला। तो यहां पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? हियर u इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन अपने को u इक्वल टू t का पावर समथिंग इंटू u ऐसा मिलता है। मतलब u के सामने u ही मिलता है। तो अपन ऐसा लिखते हैं, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पे लगाऊंगा यूलर्स थ्योरम। मैं ऐसा बोलूंगा, बाय यूलर्स थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम। अब यूलर्स थ्योरम का पहला स्टेटमेंट लेंगे अपन। ये पहला स्टेटमेंट लेंगे, पहला वाला ये x इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस y इंटू डो यू बाय डो वाई कितना होता है? एन यू होता है। यहां पे लिखा है एन यू होता है। अब मुझे एन कितना मिला है? एन तो 0 मिला है, तो एन की वैल्यू 0 पुट करो। 0 इंटू यू इज 0, और अपने को यही प्रूव करना था। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, यही प्रूव करना था। x इंटू डो यू बाय डो एक्स, y इंटू डो यू बाय डो वाई कितना है? 0 है। देखो, प्रूव दैट x इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस y इंटू डो यू बाय डो वाई इज 0। और ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स के लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन था? 4 मार्क्स के लिए। कब आया था? 2022 में। कुछ भी नहीं था इसमें। सबसे पहले ये देखो, आपको x इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई इंटू डो यू बाय डो वाई ऐसा कुछ दिखा कि सबसे पहले माइंड में आना चाहिए ये यूलर्स थ्योरम से सॉल्व होगा।
फिर दूसरी बात क्या, आपको डिग्री निकालना है। यन यन बोले तो डिग्री, डिग्री कैसा निकालना है, तो रिप्लेस करो x बाय एक्स टी, वाई बाय वाई टी। कुछ कैंसिलेशन होता है तो करो, कुछ कैंसिलेशन नहीं होता है तो ठीक है, कुछ तो भी कॉमन भी निकल सकता है कभी कभी। अब इस एग्जांपल में कुछ कॉमन नहीं निकला, लेकिन दूसरा कोई एग्जांपल है उसमें कॉमन भी आ सकता है, टी का पावर कुछ तो भी। ओके, इसमें कुछ कॉमन नहीं आया। फिर से अपने को u इक्वल टू यू ही मिला, तो u इक्वल टू यू मतलब ये वाला u को अपन लिख सकते हैं 1 इंटू यू, और दिस 1 इज नथिंग बट टी रेज़ टू 0। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जब अपने को आफ्टर रिप्लेसमेंट x बाय एक्स टी एंड y बाय वाई टी u इक्वल टू यू मिलता है, तब उसके अंदर n की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आपको u इक्वल टू यू मिला तो भैया n इज अ 0, और n इज अ 0 तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n इंटू यू है। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं इसका पीडीएफ अपलोड करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।